जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिसमें मैं आपको बहुत अहम ख़बरें देने वाला हूँ, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके पैसे ब्लॉक हो चुके थे, काफ़ी एरर लगे थे, के पैसे एरर की वजह से ब्लॉक हुए थे। उन तमाम ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में नैल हो चुकी थी, उन तमाम ख़वातीन के लिए भी एक अहम न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज बहुत बड़ी-बड़ी और खुशखबरियाँ लेकर आया हूँ जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और साथ में मैं आज आपको बताऊँगा कि जो डबल किस्त है वो 106 अज़ला में जो है वो जारी हो चुकी है। बच्चों के पैसे जो हैं वो डिपॉज़िट हो चुके हैं। वो कौन से अज़ला हैं, इंशाअल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल तफ़सीलात के साथ बात होगी। और दूसरा, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 जो है वो भी आपको पता है स्टार्ट है, और पेमेंटें भी लग चुकी हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन की वहाँ पर पेमेंटें जो है वो नहीं लग रही। उनकी पेमेंटें नहीं शो हो रही। वो बार-बार चक्कर लगा के आ रही हैं कि हमारे पैसे जो हैं वो शो नहीं हो रहे। वो किस वजह से नहीं हो रहा है? क्या उनको 10,500 की किस्त मिलेगी या 13,500 की किस्त मिलेगी? और साथ में आज जितनी भी जांच पड़ताल वाली खवातीन हैं, उन तमाम खवातीन के लिए भी एक अहम न्यूज़ लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी कर दिया करें। सबसे पहले वो तमाम खवातीन जो रेगुलर बेनिफिशियरी थी और कुछ एरर की वजह से उनके जो पैसे हैं वो ब्लॉक हो गए थे, जिसमें फाइलर भी आता है, पीडीसीएल भी आता है, और उसके साथ दूसरा और भी काफ़ी एरर थे जिनकी वजह से उनके पैसे ब्लॉक थे। अर्जेंट कार्ड की वजह से ब्लॉक थे, और भी काफ़ी एरर ऐसे थे जिनके पैसे ब्लॉक है। तमाम एरर जो है वो ओपन हुकूमत की जानिब से कर दिए गए हैं, और उन तमाम खवातीन को जो है वो पेमेंटें मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपके किसी वजह के से या किसी एरर की वजह से आपके पैसे ब्लॉक थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप रेगुलर बेनिफिशियरी थी और पैसे लेती थी, और कुछ अरसे से आपके जो पेमेंटें थी वो हुकूमत की जानिब से ब्लॉक कर दी गई थी, या अर्जेंट आईडी कार्ड की वजह से, या आपको डाटा नॉट फाउंड आ रहा था, या अकाउंट का एरर आ रहा था, तो वो तमाम खवातीन, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल जो है ये मुकम्मल तौर पे एरर ख़त्म कर दिए गए, और इन तमाम खवातीन को जो पेमेंट है वो मिल रही है। आप किसी भी नज़दीकी, अगर आपके कैंप साइड नहीं चल रही, तो ऑफिस जाके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अपने पैसे वसूल कर सकती हैं, या अगर आपके इलाके में कैंप साइट चल रही है तो वहाँ पे भी जाके आप अपनी जो रकम है वो वसूल कर सकती हैं। ठीक है, ये उन खवातीन के लिए जिनके एरर की वजह से कार्ड ब्लॉक हुए थे और उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी। उन तमाम खवातीन के एरर अब जो है वो हुकूमत की जानिब से ख़त्म कर दिए गए हैं। एक और बात, अब मैंने यार कल एक आईडी कार्ड चेक करवाया, और उनका जो पीएमटी स्कोर था वो 40 के करीब था। ठीक है, 40 से भी बल्कि ऊपर था, और साथ में उनको नैल करार दिया गया था। लेकिन उनको कल जब मैंने चेक किया तो उनका मैसेज 13,500 का था, और उन्होंने अपनी रकम भी वसूल कर ली। और ऐसी कई खवातीन हैं जो नैल हैं और उनका पीएमटी स्कोर भी हाई है, और उनकी जो है वो एसएमएस आ चुके हैं पेमेंटों के। पता नहीं ये किस वजह से आया है, किस वजह से नहीं आए। इस पे भी मैंने एक जो है वो अपने दोस्त से बात की है। जिस तरह आप किसी के रिलेटेड होकर सर्वे करवाते, एक मिसाल है, आपने अगर आपकी फैमिली कम थी तो आपने अपनी अम्मी के साथ या अपनी बहन के साथ मिलकर अपना सर्वे करवाया है, तो उस वजह से भी ये 13,500 की किस्त उन नैल खवातीन को मिल रही है। उनके साथ वो भी ओके हो रहे हैं, और उनको भी जो है वो 13,500 के एसएमएस आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उन तमाम खवातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो नैल हो गई थी और उनके पीएमटी स्कोर भी हाई हैं, उन काफ़ी खवातीन को जो है वो 81-71 से मैसेज रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ खवातीन ने तो अपने पैसे भी वसूल कर लिए हैं। और अब बच्चों की मैं आपको बात बताता हूँ। जो बच्चों की किस्त है वो जहाँ जहाँ पे फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 है, उन तमाम अज़ला में जो है वो बच्चों की किस्तें स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी जितने भी अज़ला हैं उनके अकाउंटों में पैसे तो डिपॉज़िट हो चुके हैं, फ़िलहाल उनको ये नहीं बताया गया कि आपकी पेमेंट आपको कब मिलेगी। ठीक है, अभी तक जो उनकी एनरोलमेंट है उसमें उनके पैसे डिपॉज़िट कर दिए गए हैं। आप किसी से भी अपनी एनरोलमेंट चेक करवा सकते हैं। आपके अकाउंट में जो आपके बच्चों की डबल किस्त है वो आ चुकी है। ठीक है, फ़िलहाल अभी तक जहाँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है, इसमें ये नहीं बताया गया कि हम कैंप साइट पे आपको पैसे देंगे, या जिस तरह आपको पहले दुकानों पे पैसे मिलते थे उसी तरीके से मिलेंगे। इस पर अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी रद्द अमल नहीं आया। ये बताया गया है कि 25 तारीख से फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जो बच्चों की है किस्त वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करती है हुकूमत। लेकिन जो बच्चों के पैसे हैं वो फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 3 में स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो 10,500 की किस्त रहती है उसके साथ आपको बच्चों की भी किस्त मिलना स्टार्ट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं जाँच पड़ताल वाली खवातीन की। जाँच पड़ताल में जितनी भी खवातीन है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम खवातीन एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में
जो है वो एल हो रही हैं और उनको जो पहली किस्त है वो 13,500 की मिलेगी। जितनी भी खवातीन एल हो रही हैं और 8171 पोर्टल पर उनको 10,500 शो हो रहे हैं और जब भी वो डिवाइस पे जाती है तो वहाँ पर उनको ज़ीरो बैलेंस का इशू आ रहा है। काफ़ी खवातीन का ये मुझे कमेंट भी आया, मेरे इलाके से भी काफ़ी खवातीन ऐसी गई हैं जिनका पैसे शो हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो डिवाइस पे गई हैं आगे से उनको कहा जा रहा है कि आपका अभी तक ज़ीरो बैलेंस है, अभी तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। ठीक है, अकाउंट ओपन हो चुका है लेकिन आगे आपके जो है वो पैसे नहीं है। तो अब ये इसलिए पैसे नहीं है क्योंकि आपको मिलनी है 13,500 की किस्त और वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही स्टार्ट होगी 13,500 की तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप एहसास कफालत प्रोग्राम में एल हो चुके हैं और 8171 पोर्टल पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी 10,500 की रकम शो हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों के जो वज़ाइफ की स्लिपें वगैरह होती है वो स्कूल से जाके फिल करवाएं। फिल करवाने के बाद जाके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किसी भी करीबी दफ्तर में जाके जमा करवाएं ताकि जो आने वाली बच्चों की किस्त है उसमें भी आप शामिल हो सके, क्योंकि ये किस्त जो है स्कूल भी चेक हो चुके हैं और बच्चों की किस्तें भी उनके अकाउंटों में जो है वो डिपॉजिट हो चुकी हैं। तो जो खवातीन नई एल हो रही हैं वो जितना जल्दी हो सके वो इसी काम को करें, क्योंकि अगर आप अपना ये स्लिपें वगैरह जमा नहीं करवाएंगे, जितना लेट करेंगे तो फिर आपको बच्चों की जो पेमेंट है वो लेट ही मिलेगी। तो जितना जल्दी हो सके नई एल खवातीन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है वो स्लिपें वगैरह जमा करवाएं ताकि आपको अपने जो आपके बच्चों की पेमेंट है वो भी साथ में मिल सके। और 13,500 की किस्त मिलेगी अब फेज़ 1 और फेज़ 2 वाली को, और साथ में उनकी बच्चों की भी पेमेंट होगी। तो अगर आपने इस मरतबा अपने पैसे लेने हैं तो सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको कहा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपनी पेमेंट पूछ सकते हैं। अगर हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करनी नहीं आती तो इंटरफेस निकलवा के अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं, उसके बाद जाके आप अपनी पेमेंट वसूल करें ताकि आपको पता हो कि आपकी पेमेंट कितनी, ये ना हो कि जो रिटेलर है वो आपके साथ धोखा करे। तो ये चीज़ें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है क्योंकि इस बार काफ़ी खवातीन की 50,000 से भी ऊपर की रकम है। सरगोदा में किस्त स्टार्ट है बच्चों की, साथ में उनको 10,500 और बच्चों की किस्तें जो है वो मिल रही हैं। किसी का 60,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 31,000 है। तो इस तरह रकम आई हुई है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चेक करवाना, इंटरफेस वगैरह निकलवा के फिर जाके आपने अपनी पैसे जो है वसूल करने हैं। फैसलाबाद में भी पेमेंटें स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ खवातीन की जो पेमेंटें नहीं आ रही उनको भी मैं बता देता हूं कि आप एहसास कफालत प्रोग्राम में एल हैं लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों की पेमेंट की वजह से आपकी पेमेंटें रोकी गई थी। ठीक है, तो अब आपके बच्चों की पेमेंटें भी आपके साथ अटैच कर दी गई हैं और साथ में जो 10,500 की किस्त आपको मिलती है वो भी अटैच हो चुकी है। तो अब आप अपना सबसे पहले इंटरफेस निकलवाएं या किसी डिवाइस वाला आपका जानने वाला तो उसको कॉल करके अपना ID कार्ड घर बैठ कर चेक करवाएं। उसके बाद आप कैंप साइट पे जाएं ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और आपकी अगर पेमेंट शो हो रही है तो फिर आप कैंप साइट पे जाएं, वरना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी खवातीन नई एल हुई हैं सबसे पहले अपना ID कार्ड चेक करवाएं, डिवाइस पे करवाएं किसी से या इंटरफेस निकलवा के करवा लें, तब जाके आप कैंप साइट पे जाएं ताकि आपको भी दोबारा कैंप साइट पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ऐसी कई खवातीन हैं जो नई एल हुई हैं लेकिन जैसे ही वो डिवाइस पे जाती हैं, कैंप साइट पे जाती हैं तो वहाँ पर उनका ज़ीरो बैलेंस आ रहा है। तो इससे पहले अपने ID कार्ड चेक लाजमी करवाया करें, उसके बाद जाके अपनी पेमेंटें वसूल किया करें, ना आपके साथ कोई धोखा कर सकेगा और आपको यकीन भी होगा हमारी पेमेंट आ चुकी है, हम जाके वसूल कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद किया करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया।